अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स फर्स्ट एफएससी का कोर्स हमने स्टार्ट किया जो कि तमाम बोर्ड से रिलेटेड है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम हमारे पास है फोर्सेस एंड मोशन, इसके हमने टॉपिक्स भी कर लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आज हम इसके करेंगे। न्यूमेरिकल टोटल इसके 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह हम सारे डिटेल से करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, इसमें कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और वो हमारे पास सिर्फ ग्रेविटी फोर्स उसके ऊपर लग रही है, मतलब एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है कि उसका जो दूसरा सेकंड है उसके बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो हमारे पास तीसरा सेकंड है उसके बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। और इस इक्वेशन में हम पहले सेकंड के लिए फाइंड कर लेंगे वैल्यू जो कि ए से लेके बी तक हमारे पास डिस्टेंस है, उसको फाइंड करने के लिए हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। यहाँ तक हमारे पास जो टाइम है वो 1 सेकंड है और जो इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास 0 है। हम ये वाली वैल्यूज पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट करने से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से आता है S1 इज इक्वल टू 5 मीटर आ गया, मतलब ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। अब हम जो दूसरा सेकंड है, मतलब ए से लेके सी तक जब बॉडी आई तो इसका टोटल टाइम हुआ था 2 सेकंड। ये हम वैल्यूज पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसको पुट करने से हमारे पास आ रहा है S2 इज इक्वल टू 20 सेकेंड, 20 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ए से लेके सी तक जब हमारे पास बॉडी आई तो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारे पास है 20 मीटर। वो हम सिंपली इस तरह करेंगे कि हमने फाइंड करना है बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। तो हमारे पास जो S1 है इसको हम माइनस कर देंगे S2 से, सॉरी S2 को माइनस कर देंगे हम S1 से। तो सिंपली हमने इसको इस तरीके से किया तो हमारे पास 20 माइनस 5 आ जाएगा, जिससे हमारे पास S डैश मतलब B से लेके C तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 15 मीटर। लास्ट हमारे पास जो थर्ड सेकंड है C से लेके D तक, हम उसको फाइंड करने के लिए A से लेके D तक का पूरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो टाइम हमारे पास टोटल आ जाएगा A से लेके D तक 3 सेकंड, इसमें हमने पुट कर दी तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है A से लेके D तक वो है 45 मीटर। सिंपली हम ऐसा करेंगे कि एस डबल डैश हम फाइंड करने के लिए, मतलब सी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए S3 को माइनस कर देंगे S2 से। तो यहाँ पर आप देखिए 45 माइनस 20 हो जाएगा, जिससे हमारे पास आ रहा है 25 मीटर। तो हम हमारे पास सी से लेके जो डी तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास 25 मीटर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें कहते हैं हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है जो कि वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी स्पीड हमारे पास है 19.6 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल स्पीड उसकी बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि उसने कुछ हाइट गेन की, मतलब उसकी जो हाइट है 156.8 मीटर तक जब वो पहुंचा ग्राउंड के लेवल से तो उसने एक स्टोन जो है वो ऊपर से ड्रॉप किया नीचे की तरफ। तो ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि स्टोन को ऊपर से लेके उस हाइट्स के ऊपर से लेके ज़मीन को टच करने तक जितना टाइम लगे आप वो कैलकुलेट करके बताएं। डेटा हम यहाँ से निकाल लेते हैं। गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकेंड। हेलीकॉप्टर ने जो हाइट गेन की है वो हमारे पास है, उसको हम H1 का नाम देंगे, वो हमारे पास है 156.8 मीटर। रिक्वायर्ड हमने फाइंड करना है, टोटल टाइम इसका हम फाइंड करना है हमने। सोल्यूशन हम यहाँ पे देखें, एक पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और उसमें स्टोन भी हमारे पास मोशन कर रहा है। तो मतलब ये कि हमारे पास हेलीकॉप्टर की जो वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, वही सेम वेलोसिटी हमारे पास उस स्टोन की भी होगी। तो लाजिम बात है स्टोन भी थोड़ा ऐसा अपने पॉइंट से, ये जो हाइट उन्होंने दी हुई है इससे थोड़ा सा ऊपर और जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि हाइट 2 फाइंड करेंगे कि 156.8 मीटर के बाद इसने और कितनी वर्टिकल हाइट गेन की, और जब वो वापस आया फिर उस हाइट से लेके ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं अपवर्ड मोशन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी लाजिम बात हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा और वहाँ से वो रिटर्न करेगा तो हमारे पास उसका मैक्सिमम पॉइंट है, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटी इसके ऊपर एक्सेलरेशन के तौर पर लग रही है जो कि है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमने फाइंड करना है कि हमारे पास यहाँ पर टोटल इसने कितना टाइम लिया। सिंपली हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर जब वैल्यूज पुट हो जाएंगी तो हमारे पास जो टी आ रहा है, टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2 सेकेंड। फिलहाल हमारे पास यहाँ का टाइम आ रहा है। तो हमारे पास जो 2 सेकंड के बीच में इस बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हम वो फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर के फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। इसमें हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास
जो डिस्टेंस आर है जो कि 2 सेकंड में ट्रेवल किया गया वो है 19.6 मीटर। अब हम फाइंड कर लेंगे जो डाउनवर्ड हमारे पास टाइम आया वो इसने कितना डाउनवर्ड मोशन किया। तो सिंपल देखिए हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर वाला हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ए की जगह हम जी लिख लेंगे। सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऐसा हमारे पास जो डिस्टेंस था वो था 176.4 इक्वल टू वी आई हमारे पास है 0, इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास 0 आ गई, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 9.8 हमने जी की वैल्यू पुट कर दी और टी स्क्वेयर हम ले लेंगे। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास टी आ रहा है वो आ रहा है 6 सेकेंड आ रहा है। ये हमारे पास वो टाइम है जो इस बॉडी ने H1 मतलब 156.8 मीटर के बीच में इसने टाइम ट्रेवल किया। अब हम फाइंड कर लेंगे जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया है या जो टोटल हमारे पास टाइम कैलकुलेट हुआ वो क्या हमारे पास। सो अब हमें फाइंड करनी है टोटल टाइम फाइंड करना है। सो टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हम इन दोनों टाइम्स को प्लस कर देंगे। तो T1 प्लस T2 कर देंगे। T1 हमारे पास था 2 सेकेंड और T2 हमारे पास है 6 सेकेंड, मतलब अपवर्ड जो टाइम था और डाउनवर्ड टाइम था इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे। सो फाइनली आप देखें आपके पास 8 सेकेंड्स आ रहे हैं। मीन्स दैट इस बॉडी ने अपनी मैक्सिमम हाइट से लेके अर्थ की सरफेस को टच करने में जो टाइम लिया वो है 8 सेकेंड। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें कहती हैं अ कार इज़ मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड क्रैशेज इनटू अ ट्री। एक कार है वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है और उसका आगे एक्सीडेंट हुआ है, वो टकराई है एक ट्री के साथ। यहाँ पर कहती हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज। हमने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है इस पैसेंजर के ऊपर जो लग रही है, जिसका मास हमारे पास है 70 kg का मास है। और दो केसेस में हमने इसकी एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। पहला केस ये है कि हमारे पास इसने सीट बेल्ट पहना हुआ था और इसको रेस्ट में आने में जो टाइम लगा है वो हमारे पास है 20 मिली सेकेंड। दूसरा ये है कि इसने सीट बेल्ट नहीं पहना था तो उसमें इसके ऊपर जो टाइम लगा है रुकने में, स्टॉप होने, वो है 45 मिली सेकेंड। तो एक बात तो सिंपल ये है कि हमारे पास जो डेल्टा T1 है उसमें हमारे पास जल्दी रुक रहा है क्योंकि हमने सीट बेल्ट पहना हुआ था। दूसरे केस में हमारे पास ये लेट रुक रहा है क्योंकि इसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था, ज़्यादा टाइम इसको लग रहा है। हमने फाइंड करनी है एवरेज फोर्सेस फाइंड करनी है डेल T1 पर और डेल T2 पर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो फार्मूला है इम्पल्स फाइंड करने का वो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इम्पल्स फाइंड कर लेते हैं। इम्पल्स फाइंड करने के लिए हम जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो J इज़ इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। इसी तरीके से हमारे पास जो मास था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड थी, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है -1400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास मोमेंटम आ रहा है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। हम सिंपल ऐसा करते हैं, अगर हमारे पास केस फर्स्ट जो है जिसमें हमने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है डेल T1 के ऊपर, उसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यूज पुट कर लेंगे। एवरेज फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर जो हमारे पास टाइम है वो है 2 मिली सेकेंड। मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। हमने जस्ट इसको पुट कर लिया। तो यहाँ पे जो एवरेज फोर्स आ रही है वो आ रही है -7 मल्टीप्लाई 10⁻5 न्यूटन एवरेज फोर्स लग रही है। केस नंबर बी जो है उसकी हम एवरेज फोर्स फाइंड कर लेते हैं कि जब उसने सीट बेल्ट नहीं पहना था तो उसकी बॉडी को रेस्ट में आने में 45 मिली सेकेंड लगे थे। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है उसी में यही वाली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो इसमें हम जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, जिससे आ जाएगा एवरेज फोर्स इज इक्वल टू -1400 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई 10⁻3। जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -3.11 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों में नेगेटिव साइन है। इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो फोर्स है ये रिटार्डिंग फोर्स है। तो एक क्लास से हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। डेल T1 के लिए भी हमने एवरेज फोर्स फाइंड कर ली और डेल T2 के लिए भी हमने एवरेज फोर्स फाइंड कर ली। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसमें हमारे पास एक बॉल है वो ट्रेवल कर रहा है और उसकी स्पीड हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड, जिसका मास है 0.4 kg। वो एक दीवार के साथ टकराता है, इलास्टिकली रिबाउंस करता है। यहाँ पर कहते हैं फर्स्ट हमें कह रहे हैं कि जब वो दीवार के साथ टकराया है तो उसने जो टाइम लिया है मोमेंटम इम्पार्ट करने का जो टाइम है वो हमारे पास है 0.045 सेकेंड। फर्स्ट हमने फाइंड करना है कि इसने जो इस टाइम के बीच में जितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है वो इस दीवार के ऊपर जो लगा है वो बताएं। हमने डेल P फाइंड करना है। दूसरा हमने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है इस दीवार के ऊपर जो लग रही है। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। देख लेंगे गिवन डेटा में हमारे पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी भी है।
डेल टी भी हमारे पास है, सारी चीज़ें हमारे पास है। हमने मोमेंटम फाइंड करना है और एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फार्मूलाज हम ले लेते हैं। डेल पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम है वो है एम वी एफ माइनस और इनिशियल मोमेंटम है एम वी आई। एक ये फार्मूला, इससे हम मोमेंटम फाइंड कर लेंगे, और दूसरा हमारे पास एवरेज फोर्स फाइंड करने के लिए चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम होता है। हम इन दोनों फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट कर लें। मास हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई वी एफ हमारे पास है 0.4 माइनस इंटू, और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने माइनस लिया हुआ है क्योंकि हमारे पास रिबाउंस करके आ रही है। तो -15 मल्टीप्लाई 0.4, यहाँ से हमारे पास एक साइड से 6 आ जाएगा और दूसरी साइड से माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है वो हमारे पास है 12 kg मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से मोमेंटम हमारे पास आ गया। इसी मोमेंटम को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। फार्मूला नंबर 2 जो एवरेज फोर्स फाइंड करने का, जो कि है एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो आया 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जबकि चेंज जो हमारे पास टाइम है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट का, वो हमारे पास है 0.045। डिवीजन करने से हमारे पास आता है 266.7 न्यूटन। तो एवरेज फोर्स हमारे पास आ गई 266.7 न्यूटन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 में कहते हैं वन बॉल ऑफ मास 0.600 kg traveling 9 meter per second to the right collides head on elastically with second ball of mass 0.300 kilogram traveling 8 meter per second to the left. What are their velocities after collision? ये हमारे पास केस है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वाला केस है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास दो बॉल हैं और दोनों के जो मासेज हैं वो डिफरेंट हैं। मास 1 हमारे पास है 0.600 किलोग्राम, मास 2 हमारे पास है 0.300 किलोग्राम। जो मास 1 की इनिशियल वेलोसिटी है वो है 9 मीटर पर सेकेंड, और जो मास 2 की इनिशियल वेलोसिटी है वो है -8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये एक दूसरे से ऑपोजिट आ रहे, तो इसीलिए मैंने एक का माइनस ले लिया, एक का प्लस ले लिया। फाइनल हमें जो फाइंड करना है, रिक्वायर्ड डेटा है, वो हमें आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ हैं V1 और V2 हमने फाइंड करना है। सिंपल केस है हमारे पास। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो फार्मूलाज लिखे हैं वेलोसिटी 1 के लिए और वेलोसिटी 2 के लिए। तो ये हमारे पास वो वेलोसिटीज़ हैं जो आफ्टर कोलिजन हमारे पास आएंगी। मास ऑफ जो मास हमारे पास 1 है उसके लिए वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला है वो है V1 वाला फार्मूला, और इसी तरीके से हमारे पास जो मास 2 है उसके लिए V2 वाला फार्मूला है। सो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं V1 में, क्योंकि हमने पहले V1 फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपली देखिए हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर ली। जो जहाँ पर भी M1 लिखे वहाँ पर M1 की वैल्यू पुट की, जहाँ पर M2 लिखे वहाँ पर M2 की वैल्यू पुट की। तो सिंपल हमारे पास कैलकुलेट करने से, सिंप्लीफाई करने से ये फाइनली जो V1 आ रहा है वो -2.33 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। यहाँ पर जो माइनस साइन है इसका मतलब ये है कि पहले जो वेलोसिटी है V1 की जो वेलोसिटी वो अब ऑपोजिट हो गई है, अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जो कि है जिसका मैग्नीट्यूड है 2.33 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे V2 फाइंड करने के लिए। तो V2 फाइंड करने के लिए जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम फार्मूला नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो हमने उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर जो V2 आ रही है, मतलब हमारे पास जो आफ्टर कोलिजन जो मास 2 की जो वेलोसिटी आ रही है वो है +14.67 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो प्लस साइन, यहाँ पर जानबूझ के प्लस साइन पुट किया गया। इसका मतलब यही है कि पहले जो इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी 1 भी फाइंड कर ली आफ्टर कोलिजन वाली, और वेलोसिटी 2 भी फाइंड कर ली आफ्टर कोलिजन वाली। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है। इसमें कहती हैं इन अ वेडिंग बुलेट इज़ फायर्ड इन एयर एट स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। एंगल हमारे पास है 60 डिग्री हॉरिजेंटल एक्सिस से, और जो गन है वो हमारे पास है AK-47। तो सिंपली कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, जबकि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 500 मीटर पर सेकेंड है। हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि इसने मैक्सिमम हाइट कितनी गेन की है, और दूसरा हमने फाइंड करना है कि इसने टाइम ऑफ फ्लाइट इसने कितना लिया, और तीसरा हमने फाइंड करना रेंज, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस इसने हॉरिजेंटली कितना गेन किया, रेंज हमने फाइंड करनी है। तीन चीज़ें सिंपली फाइंड करनी है, सिंपल फार्मूलाज इनके। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 किस्म के फार्मूलाज लिखे हैं। हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है। इसी तरीके से मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक फार्मूला लिखा है, और हमने फार्मूला एक और लिखा है रेंज के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज़ भी हैं, हमारे पास एंगल भी है, ग्रेविटी भी हमें पता है 9.8 हम यहाँ पर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। हम जस्ट इन वैल्यूज़ को इन फार्मूलाज में लिखेंगे और हमारे पास
हाइट, टाइम और रेंज हमारे पास आ जाएगा। सो पुटिंग करते हैं। तो देखिए मैंने सिंपली मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए एच को मतलब हमने फार्मूला लिया एच इज़ इक्वल टू जो कि है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर लिया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। सिंपली यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो यहाँ पर पुटिंग करने से हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट आ रही है वो आ रही है 9566.3 मीटर। तो ये हमारे पास उस बुलेट ने मैक्सिमम हाइट गेन की है। अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जब वैल्यूज़ पुट कर दी, जो फार्मूला हमारे पास है वो है 2v इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा डिवाइड बाई जी। सिंपली वैल्यूज़ हमने पुट की तो यहाँ पर जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 88.4 सेकेंड। मीन्स डैट इस फ्लाइट ने जो टोटल इस बुलेट ने जो फ़्लाइट की उसका जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन था वो था 88.4 सेकेंड। लास्ट हम रेंज फाइंड करेंगे, जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला उसमें जस्ट हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रेंज आ रही है वो आ रही है 22,092 मीटर। मीन्स दैट इसने 22,092 मीटर का डिस्टेंस इसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसने ट्रैवल किया इस बुलेट ने। तो इस तरीके से हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। हमने हाइट भी मैक्सिमम हाइट भी फाइंड कर ली, टाइम भी फाइंड कर लिया और रेंज भी फाइंड कर ली। सो आज का जो वीडियो लेक्चर था ये हमारे पास फिज़िक्स फर्स्ट FSC की बुक से था, जो कि KPK बोर्ड स्पेशली उससे लिया गया था। उसके सारे न्यूमेरिकल्स मैंने किए। एक न्यूमेरिकल बीच में मैंने छोड़ दिया, न्यूमेरिकल नंबर 7, वो एज़ इट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरह। सो इस वजह से मैंने इसको स्किप किया कि टाइम की बचत हो। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिले कर दिया था क्योंकि मेरे से कुछ डेटा लॉस हो गया था इस वजह से। बहरहाल हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के हमने न्यूमेरिकल सारे कवर कर लिए। इसके हमने टॉपिक्स भी किए थे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी किए थे। तो चैप्टर नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू।